जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा पंच, और ये टाटा पंच का सीएनजी के अंदर एक ऐसा वेरिएंट है जो हर कोई लेने की चाहत रखता है। भाई इस वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, अगर इसमें बात करें तो अंदर जैसे कि आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए 7 इंच वाली, वो भी मिल जाएगी। आर्मरेस्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। रियर एसी वेंट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और साथ में सीएनजी तो है ही। भाई वेरिएंट कौन सा है? ये भाई एडवेंचर प्लस वेरिएंट है, और एक खुशी की बात ये है इस वेरिएंट पे ऑलमोस्ट 70,000 रुपए कम हो गए अब आपके। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 70,000 रुपए कम होने के बाद कितने की आपको ये पड़ने वाली है, और साथ ही बाकी वेरिएंट की भी बात करेंगे कि बाकी वेरिएंट के प्राइसेस में क्या अंतर आया है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी डिटेल में होने वाली है और बड़ी बारीकी से होने वाली है। हर चीज को हाथ रख के बारीकी के साथ देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ पर। ओके, चाबी के साथ शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। भाई इस वेरिएंट में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है। एक चाबी आपको रिमोट वाली मिलती है और दूसरी नॉर्मल देखने के लिए मिलती है। और इस रिमोट की के अंदर आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिलता है, साथ में एक फिजिकल की मिल जाती है, और इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। पहले क्या प्राइस देना पड़ता था, अब आपको क्या देना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। वेरिएंट है पंच का एडवेंचर प्लस सीएनजी के अंदर। पहला कॉस्ट करता था दोस्तों 8,47,000 रुपए का एक्स शोरूम, बट इस वेरिएंट के ऊपर 73,000 रुपए की बड़ी कटौती हो चुकी है। अब क्योंकि ये गाड़ी आप जानते ही हो 1200 सीसी से छोटे इंजन की है, साथ ही 4 मीटर से छोटी है, तो सिर्फ इस पर 18% जीएसटी जाएगा, जहां पहले 29% जाता था। अब आपको इसका नया प्राइस 7,74,000 रुपए देना पड़ेगा। अब यार ऐसा समझो कि 73,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट तो बहुत तगड़ा डिस्काउंट है। अब बात करते हैं फ्रंट से मिलेगा क्या। तो भाई आ जाते हैं फ्रंट में, और सबसे पहले यहीं पर बात करते हैं। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, और इंडिकेटर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हेलोजन सेटअप वाली लाइट देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से आप चेक कर रहे होगे, पीली रोशनी फेंकती है भाई ये लाइट। नीचे की तरफ देखें, फॉग लाइट इस वेरिएंट में किसी भी तरह की मिलती नहीं है। अगर आपको लगवानी है तो डीलरशिप पे या आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। सामने की ग्रिल की बात करें तो ये ऊपर का ट्रीटमेंट तो पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। टाटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर 3 कट मार्क बने हुए दिखेंगे, यहाँ पर ये हॉर्न के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल दिखाई देगी, और पूरी रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर की जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको एलॉयज तो नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको स्टील रिम का सेटअप ऑफर किया जाता है। आप देख रहे होगे यहाँ व्हील कवर चढ़े हुए हैं, और ये कंपनी की तरफ से या स्टॉक आते हैं। भाई यहाँ पर टायर सेक्शन की बात करूँ तो 185/70 R15 की प्रोफाइल मिलती है। C8 का सिक्योर ड्राइव देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही बात करें फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो व्हील आर्चेज आप चेक कर लो, इस साइज के मिलने वाले हैं। ORVM की बात करें तो ये बॉडी कलर में ही ऑफर किया जाता है, और उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में मिलते हैं, और डोर पर क्लैडिंग की बात करूं तो आप चौड़ी चौड़ी सी क्लैडिंग देख सकते हो, ब्लैक कलर की आपको देखने के लिए मिल जाती है। बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलता है। पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। और पीछे आ जाते हैं तो टेल लाइट की बात कर लेते हैं। इस तरह की टेल लाइट मिलती है, वही जानी पहचानी। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। पीछे बम्पर में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखाई देगा। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बात करें तो ये रिवर्स लैंप दिखती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको पंच के इनिशियल ब्लैक फॉन्ट के अंदर मिल जाते हैं। ICNG की बैजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। यहाँ रियर ग्लास में बात करें तो न तो डिफॉगर मिलता है, ना ही रियर वाइपर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर लो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, बट उससे पहले देख लो, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिल जाएगा। CNG की बैजिंग मिल जाएगी। CNG कहाँ से डालनी है, कितने लीटर का टैंक है, वो बात कर लेते हैं। और यहाँ पर पहले इसे खोल के दिखा देता हूँ कहाँ से भरनी है। आपको खुल चुका है दोस्तों, और यहाँ पर चेक करो, यहाँ से आपको पेट्रोल डालनी है और यहाँ से आपको CNG डालनी है। CNG टैंक की बात करूँ तो भाई इसके अंदर आपको 2 CNG सिलेंडर ऑफर किए जाते हैं। अब पीछे खड़े तो क्यों ना इसे ओपन कर लेते हैं और दिखाई देता हूँ पूरा सेटअप। यहाँ पर पहले तो कैपेसिटी देख लो। भाई CNG सिलेंडर है, नीचे की तरफ 2 आपको लगे हुए दिखाई देंगे, और दोनों की अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो 30-30 लीटर के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह रखी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सेफ्टी वॉल्व वगैरह मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। बाकी स्पेस चेक कर लो भाई, इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक इधर मिल जाता है, और एक आपको इधर मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे तो इसके अंदर मिल ही जाती है।
टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेस की, तो ऑलमोस्ट 250 लीटर के करीब का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ और फिर अंदर चलते हैं। अंदर गाड़ी में और कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है वो चेकआउट कर लेते हैं। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। ड्राइवर साइड का डोर ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई देखो इधर आपको ये ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। बाकी पूरा पैनल जो है ना वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है और मैट ब्लैक में फिनिश है दोस्तों। किसी भी तरह की कोई भी कुशनिंग नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के ऑप्शन है, बट फोल्डेबल के ऑप्शन नहीं है। ORVM के लिए फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स आपको पियानो ब्लैक में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें भाई 4 स्पीकर के साथ में शायद 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। एक बार कंफर्म कर लूँ, हाँ जी, 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ देखो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का टेक्सचर्ड वाला देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग सीट में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे तीनों पैडल के साथ में एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ पर बात करें तो वॉलेट वगैरह अगर रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर आपको CNG पेट्रोल में चेंज करने के लिए एक बटन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये AC वेंट का डिजाइन रहने वाला है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सामने की तरफ आप देख सकते हो इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखाई देता है, बीच में स्पीडोमीटर आ जाता है। ऊपर की तरफ CNG गेज और इधर की तरफ पेट्रोल गेज मिलता है। और यहाँ पर ये जो 2 डंडी जैसी लग रही है ना, इनसे ट्रिप मोड वगैरह आप जो भी चेंज करना चाहो कर सकते हो और यहाँ से आप टाइम वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल, सेंटर पे टाटा का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। साथ ही इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट तो करता है बट वायर्ड सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी आप चेक कर लो, गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही एंटीना की बात करूँ तो ये साइज का आपको एंटीना देखने के लिए मिलता है, यहीं पर निकला हुआ रखा है, आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके अंदर और ज्यादा कुछ है नहीं, इतना एडवांस नहीं है ये। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, हेजार्ड बटन यहाँ मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो एक अच्छी बात ये है, यहाँ टाइप A पोर्ट भी मिलता है, टाइप C पोर्ट भी मिलता है और साथ ही यहाँ 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। बाकी स्पेस वगैरह आप देख सकते हो, फोन वगैरह आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। 2 कप होल्डर आप देख सकते हो, आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में, इसीलिए मैंने कहा था एकदम परफेक्ट वेरिएंट। उसके बाद इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, वैसे कम ही स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाता है। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देते हैं। डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ भी आपको 2-3 तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, बट ये और ये पार्ट ब्लैक में ही मिलता है। यहाँ पर ये हल्का सा थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स में देखें तो बहुत बड़े साइज का मिलता है, साथ ही आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। ये इसका ग्लोब बॉक्स रहता है। बाकी यहाँ पर कोई भी ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये सनसेट और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ आपको मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर किया जाता है। एक लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिल जाती है और साथ ही यहाँ आपको माइक भी विजिबल हो रहा होगा। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीज़ है आप देखो, खुद चेक करो यार, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सेफ्टी की तो भाई वैसे तो ये गाड़ी आप जानते ही हो, अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं चल के। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, पीछे की विंडो जो है ना उसे डाउन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक बार चेक कर लो, यहाँ पर जो मेरी सीटिंग पोजीशन है ना वो 6 फीट हाइट के हिसाब से है। अब देखना, अब जब सेकंड रो में जाएंगे तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि कितना स्पेस पीछे की तरफ बचा हुआ है। ओपन भाई यहाँ से ही होगा और उसके बाद पीछे वाले डोर ट्रिम चेक कर लो, जैसे आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट वही सब कुछ आपको पीछे मिल रहा है। बस यहाँ पर पावर विंडो के ऑप्शन वगैरह कम हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ आपको एक ही ये बटन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही बात करें यहाँ नीचे बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो आप चेक कर लो यार, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की जाती है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये आपको मिली जाती है। पीछे की तरफ मैं दिखाई चुका
का पार्सल ट्रे वगैरह। और अगर यहाँ पर देखें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिल जाते हैं और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूँ तो ठीक ठाक मिल जाता है। अब इस सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अब मैं खुद बैठ कर दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और अपना लेग रूम चेक कर लो यार, इतना लेग रूम मुझे मिलेगा और आराम से मेरे पैर चल पा रहे हैं। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप देख लो, अच्छे से आपको ऊपर की तरफ ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। बट एक चीज़ की कमी लग रही है भाई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा सर जो है पीछे की तरफ जा रहा है, झटका लग सकता है, केयरफुली बैठना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी पीछे और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, बीच में आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता है आपको। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। और साथ में नीचे की तरफ देखें तो एक टाइप ए पोर्ट भी मिल जाता है और ये फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। मतलब आप अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ रख सकते हो और एसी की ठंडी ठंडी हवा आप यहाँ पर खा सकते हो। ये अच्छी चीज़ कर दी है भाई, यहाँ रियर में भी एसी वेंट ऑफर हो जाते हैं इस वेरिएंट में। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ ये वेरिएंट मुझे है ना सर्वगुण संपन्न लगता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, बट बोनट ओपन कहाँ से करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया जाता है इस जगह पे, इसे मैं खींच दूंगा तो बोनट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन इंजन और यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट दिखाई देता है। अंदर की तरफ इंसुलेशन वगैरह आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें ये ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये कूलेंट के लिए और वॉशर के लिए एक ही जगह पर दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें तो कवरिंग थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी, आपको नीचे की तरफ मिट्टी वगैरह दिखाई दे रही होगी, इससे आप समझ सकते हो। बाकी इंसुलेशन की बात करें तो यहाँ बोनट के नीचे भी आपको परफेक्ट इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और फाइनल बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो भाई, मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ ये वेरिएंट एकदम अच्छा है। अब देखो इस वेरिएंट में कमी किस किस चीज़ की है और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, उन चीज़ों के बिना काम भी चल जाएगा। एलॉय व्हील नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, लेकिन इस बजट के हिसाब से आपको कैमरा भी दे रही है, ये स्क्रीन कैमरा भी ऑफर कर रही है, इसलिए ये अच्छी है। बाकी कंफर्टेबल चलाने के लिए आर्मरेस्ट होना चाहिए, हाँ आर्मरेस्ट भी ऑफर हो रहा है। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए वेंट्स होने चाहिए, हाँ डेफिनेटली वो भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो आपको इस वेरिएंट में ऑफर की जा रही हैं, इसलिए मुझे ये लगता है कि भाई ये वेरिएंट एकदम परफेक्ट वेरिएंट है। और अब तो इस पर 73,000 रुपये, ऑलमोस्ट यूँ समझो कि मैनुअल कार को अगर CNG में बनवाते हो ना आप तो यहाँ पर, या CNG में लेते हो तो ऑलमोस्ट 80 से 1 लाख रुपए जाते हैं। लेकिन ऐसा समझिए अब मैनुअल के दाम में आपको ये CNG वेरिएंट मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब देखो दोस्तों बात ऐसी है, अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेने जा रहे थे ना तो अब आप CNG ले सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही होगा 80,000 से लेकर 1 लाख तक बढ़ जाते हैं भाई CNG गाड़ी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे 73,000 रुपये कम हो गए, कुछ पैसे आपके इंश्योरेंस पे और RTO पे भी कम होंगे, तो डेफिनेटली आपको 1 लाख का अंतर तो आ ही जाएगा। तो ऐसा समझिए आप पेट्रोल लेने जा रहे थे और पेट्रोल की कीमत में अब आपको CNG गाड़ी मिल जाएगी। ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा, और मेरी तरफ से भी मैं बता रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये इस गाड़ी को, जो 7,74,000 रुपये में ये मिल रही है। साथ में ये 5 स्टार सेफ्टी तो लाती है ये गाड़ी। बाकी इस पर वारंटी की बात करें तो कंपनी आपको यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब आप बताइए कुछ भी ऐसा हो इस गाड़ी के बारे में जो मुझसे छूट गया हो, या मैं बताना भूल गया हूँ, या आपको कुछ जानना हो, तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। अपने शहर में जानना है आपको तो मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा, बस कमेंट में आपको अपने शहर का नाम लिख के भेजना है, ठीक है। लेकिन प्राइस मैं बताऊंगा 22 तारीख के बाद, आप कमेंट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि 22 तारीख के बाद आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कितना RTO देना है इस पर और कितना इंश्योरेंस देना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट थोड़ा सा लेट हो सकता है रिप्लाई करने में, बट फिर भी आप भेज देना, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, पंच के एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो कि CNG के अंदर था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।